Hello guys, I am here. Today we discuss about legal studies unit 3. इस यूनिट के 4 पार्ट हैं, तो आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट 3.1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। अनुबंध का कानून लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1972 वह कानून है जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किए गए समझौते को कानूनी मान्यता देता है। यानी ऐसा ऐसा समझौता जिसको कानूनी मान्यता मिल जाए तो उसे अनुबंध कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई वादा करता है और वह वादा कानून द्वारा लागू किया जा सकता है तो उसे अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध की परिभाषा। कानून द्वारा किया जाने वाला समझौता अनुबंध कहलाता है। अनुबंध का निर्माण। अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक तत्व होने चाहिए, जैसे कि प्रस्ताव, स्वीकृति, अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य। यानी पहले प्रस्ताव दिया जाएगा, उस पर स्वीकृति होनी चाहिए। जो दोनों पक्ष समझौता कर रहे हैं वो उनमें क्षमता होनी चाहिए, ना वो नाबालिग होने चाहिए या फिर मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति यानी बिना किसी दबाव के उनकी सहमति होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट करने का जो उद्देश्य है वो वैध होना चाहिए। अधिनियम। भारत में अनुबंध से संबंधित कानून भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972 में दिए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार हर समझौता अनुबंध नहीं होता। केवल वही समझौता अनुबंध जिसे कानून द्वारा लागू कर सके वही अनुबंध होता है। हर समझौता अनुबंध नहीं होता, पर हर अनुबंध समझौता होता है। अनुबंध की मंशा। अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षों की कानूनी संबंध बनाने की मंशा हो, यानी दोनों इसके लिए तैयार हो कि हम इसे कानूनी तौर पे देखेंगे। उदाहरण। मित्र ने कहा, मैं तुम्हें कल 100 रुपये दूंगा। ये अनुबंध नहीं है। दुकानदार ने कहा, ये मोबाइल 10,000 में बेचूंगा। ये अनुबंध हो सकता है। प्रस्ताव और स्वीकृति। प्रस्ताव। जब कोई व्यक्ति दूसरे को किसी काम के लिए प्रस्ताव देता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। यानी पहले वो सामने वाले को ऑफर करेगा कि ये उसका प्रस्ताव है। अगर वो स्वीकार कर लेगा तो उसे स्वीकृति कहते हैं। जब दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उसे स्वीकृति कहते हैं। उदाहरण। ए ने बी से कहा, मैं तुम्हें 500 रुपये में किताब बेचूंगा। बी ने कहा, मैं खरीदूंगा। यह अनुबंध बन गया। महत्वपूर्ण बातें। प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए। प्रस्ताव किसी व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। स्वीकृति बिना शर्त होनी चाहिए। सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो सभी लोगों के लिए दिया जाता है। उदाहरण। जो भी मेरा खोया हुआ मोबाइल ढूंढ कर लाएगा, 1,000 रुपये मिलेंगे। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्पोलिक स्मोक बॉल को 1993। मामले का तथ्य। कंपनी ने विज्ञापन दिया था, जो व्यक्ति हमारी दवा उपयोग करने के बाद भी बीमार हो जाएगा उसे हम 100 रुपये देंगे। ये दूसरी जगह का है, वहां पे 100 पॉइंट की बात हो रही थी, पर हमने इसे 100 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। मिसेस कार्लेल ने दवा का उपयोग किया और फिर भी बीमार हो गई। कंपनी ने दलील दी, ये केवल विज्ञापन था, यह अनुबंध नहीं था। तो कोर्ट ने कहा, यह एक सामान्य प्रस्ताव था। मिसेस कार्लेल ने शर्तें पूरी की, इसलिए कंपनी को पैसा देना होगा। उसने विज्ञापन दिया, यानी उसकी मंशा तो थी ना, तभी तो उसने वो प्रस्ताव दिया। अब उसकी मंशा तो थी, इस वजह से उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। प्रतिफल। प्रतिफल वह मूल्य है जो दोनों पक्ष एक दूसरे को देते हैं। उदाहरण। ए ने बी को 500 रुपये दिए, बी ने ए को किताब दी। ये प्रतिफल है, यानी दोनों को चीजें मिल गई। ए को किताब मिल गई और बी को 500 रुपये मिल गए। अनुबंध की क्षमता। अनुबंध करने के लिए व्यक्ति बालिग होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, कानून द्वारा अयोग्य नहीं होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी चीज उसमें है तो वो अनुबंध नहीं कर सकता। उदाहरण। नाबालिग अनुबंध नहीं कर सकता। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। सहमति। जब दोनों पक्ष एक ही बात पर सहमत हो तो उसे सहमति कहते हैं। उदाहरण।
ए ने कार बेचना चाही, बी ने खरीदने की सहमति दी, सहमति बन गई। अनुबंध समझौता के प्रकार में अंतर। समझौता अनुबंध सभी समझौते अनुबंध नहीं होते, सभी अनुबंध समझौते होते हैं। कानूनी रूप से लागू नहीं, कानूनी रूप से लागू। यानी जो समझौते होते हैं वो कानूनी रूप से लागू नहीं होते, पर जो अनुबंध होते हैं वो कानूनी रूप से लागू होते हैं। शून्य और शून्य करणीय। शून्य अनुबंध जो अनुबंध शुरू से ही अमान्य हो, यानी अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है और वो अनुबंध कर रहा है तो वो स्टार्टिंग से ही शून्य करने योग्य है। शून्य करने अनुबंध जो बाद में रद्द किया जा सके, यानी जब वो अनुबंध शुरू हुआ था तब तो वो वैध था, सही था, बट बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो रद्द करना पड़ जाए तो वो शून्य करने अनुबंध होता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने पैसे दिए कि उसे कार लेनी है, अब कार हो जाती है डैमेज, खराब हो जाती है वो, तो वो शून्य करने योग्य हो गया, यानी कार खराब हो गई, उसे वो प्रतिफल नहीं मिलेगा तो वो तो अनुबंध माना ही नहीं जाएगा। असंभवता द्वारा समापन। यदि कार्य करना असंभव हो जाए, यानी जो भी अनुबंध की बातें शर्तें हैं वो पूरा ना हो पाए तो उससे अनुबंध समाप्त हो जाता है। समय बीतने से समापन। समय समाप्त होने पर अनुबंध समाप्त हो जाता है, यानी जिस टाइम तक उन्होंने कहा है कि हमारा अनुबंध इस टाइम तक चलेगा, वो समय पूरा हो जाता है तो अनुबंध भी खत्म हो जाता है। कानून के प्रभाव से समापन। कानून बदलने पर अनुबंध समाप्त, यानी जब हमने अनुबंध किया था उस टाइम पे कोई कानून नहीं बना था उसको लेकर, तो वो कानून तब सही था, पर बाद में उस चीज को लेकर कानून बन गया तो वो बाद में गलत हो जाता है, तो यहाँ पे अनुबंध खत्म हो जाता है। उल्लंघन द्वारा समापन जब एक पक्ष अनुबंध पूरा ना कर सके, यानी जो भी उसकी शर्तें थी दूसरा पक्ष वो उसकी शर्तें पूरी ना कर पाए तो ये उल्लंघन होता है और इससे भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। अनुबंध के उल्लंघन में उपाय। क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई की जाए। विशिष्ट प्रदर्शन, कोर्ट अनुबंध पूरा करने का आदेश देती है, यानी जो कोर्ट है वो कहता है अपना अनुबंध पूरा करो, आदेश देती है, कुछ भी कर सकते हैं, या तो तुम क्षति की भरपाई कर लो या फिर उस अनुबंध को पूरा करो। निष्कर्ष। अनुबंध का कानून व्यापार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है और न्याय सुनिश्चित करता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ एमसीक्यू पूछूंगी और हर एमसीक्यू का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस स्थिति में वैध अनुबंध नहीं बनेगा? ए, प्रस्ताव दिया गया लेकिन स्वीकृति नहीं दी गई। बी, प्रस्ताव दिया गया और शर्तें सहित स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव दिया गया और पूर्ण स्वीकृति दी गई। या डी, प्रस्ताव दिया गया और मौखिक स्वीकृति दी गई। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर है बी, प्रस्ताव दिया गया और शर्तें सहित स्वीकृति दी गई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, सभी अवैध अनुबंध शून्य होते हैं। सभी शून्य अनुबंध अवैध होते हैं। सभी शून्यकरणीय अनुबंध अवैध होते हैं। सभी अवैध अनुबंध शून्यकरणीय होते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। आपको मिलती है 5 सेकंड। तो इसका आंसर है ए, सभी अवैध अनुबंध शून्य होते हैं। तीसरा, यदि अनुबंध करते समय पक्षों की सहमति दबाव से प्राप्त की गई हो तो अनुबंध होगा ए, वैध। बी, शून्य करणीय। सी, शून्य। या डी, अवैध। अपना आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर है बी, शून्य करणीय। आगे बढ़ते हैं। और निम्न में से कौन सा प्रतिफल के संबंध में सही है? ए, प्रतिफल वर्तमान में होना चाहिए। बी, प्रतिफल भविष्य का नहीं हो सकता। सी, प्रतिफल अतीत वर्तमान या भविष्य का हो सकता है। या डी, प्रतिफल केवल धन होना चाहिए।
अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर है सी, प्रतिफल अतीत, वर्तमान या भविष्य का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुबंध कानून के प्रभाव से समाप्त होता है? ए सम, समय समाप्त होने पर, बी दिवालियापन होने पर, सी प्रदर्शन होने पर, डी सहमति से समाप्त। जल्दी से बताइए। इसका आंसर है बी दिवालियापन होने पर। सी यदि अनुबंध का कार्य असंभव हो जाए तो अनुबंध ए वैध रहता है, बी अवैध हो जाता है, सी शून्य खंडीय हो जाता है या डी शून्य हो जाता है। जल्दी बताइए। इसका आंसर है डी शून्य हो जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।